नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जब बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन हालांकि आज वोलेटिलिटी भी है बाजार में। निफ्टी अपने डे हाई से 100 अंकों से ज्यादा गिरकर फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन एक तेजी आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्लैट देखिए 23,660 के लेवल पर आज निफ्टी कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी अभी फिलहाल इन ग्रीन ही ट्रेड करते हुए नजर आएगा। बैंक निफ्टी 54 अंकों की मात्र बढ़ोतरी और 51,803 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज डेंट है, थोड़ा दबाव वहां पे देखने को मिल रहा है। देखिए, मिड कैप में 509 अंकों से ज्यादा की गिरावट, कल 1000 अंकों से ज्यादा की तेजी थी, ध्यान रखिएगा। डे लो पे कारोबार करता हुआ 52,027 के लेवल पर। स्मॉल कैप में भी आज देखिए थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। 1.25% की गिरावट यहाँ पे 16,179 के लेवल पर अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ स्मॉल कैप। ब्रेथ आपको खराब दिखेगी मार्केट की, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में डेंट पड़ता नजर आ रहा है। 1921 ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं, 658 स्टॉक्स ऐसे जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्या ड्रैग कर रहा है आज बाजार को, वोलेटिलिटी क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, हेवी वेट रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स इस ड्रैग में कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक तो पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरकर ही कारोबार कर रहा है और फिलहाल इस कॉन्ट्रीब्यूशन लिस्ट में तीसरे पायदान पर। हिंडाल्को भी कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहा हुआ। वही एचडीएफसी बैंक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फोसिस जैसे जायंट में आज थोड़ी तेजी। अल्ट्राटेक सीमेंट और एचसीएल टेक भी इस लिस्ट में शामिल है। बैंक निफ्टी का भी रखते कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर। वोलेटिलिटी देखने यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक अगेन, एसबीआई कल तेजी, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ये कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे की ओर ट्रैक कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक संभालने की कोशिश बाजार को करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है आज के सेशन में मार्केट में, लेकिन वहीं पे क्वेश्चन मार्क की क्लोजिंग बेल्स क्या कहते हैं उस पर खासी नजर रहेगी। चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और हमारे खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण कुमार मंत्री, मधु बंसल जी और ब्रजेश शैल जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है फिर से एक बार सीएनबीसी आवाज में। सुप्रभात आप तीनों को ही। अरुण जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगे। लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जब बाजार इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज के सेशन में थोड़ी वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है। क्या रणनीति, क्या अप्रोच रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए, कल भी श्रेया जी ये डिस्कशन हुआ था 23,800 के आसपास मार्केट रुकना चाहिए। आज जरूर इसके ऊपर गया। फर्स्ट ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है कि 23,800 एक मेक और ब्रेक लेवल है। और अगर थोड़ा लंबा चार्ट लगाते हैं तो 23,800 24,000 के आसपास बड़े रेजिस्टेंसेस है। तो एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आई है और मुझे लग रहा है ये 23,600 तक हो सकता है, नीचे में जा सकता है। पर अगेन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर किसी ने बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई है तो 23,600 23,500 का अगर आसपास अगर निफ्टी आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। तो फिलहाल मेरा शेयर जी यही व्यू है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और हो सकती है आज और कल तक। और 23,500 23,600 के बीच में अगर निफ्टी आता है तो वहां से रिबाउंड वापस देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जारी रह सकता है आज और कल के सेशन में, अरुण जी का मानना है। और 23,500 600 के लेवल जब निफ्टी दिखाएगा तो वहां से फिर से एक पुल बैक देखने की उम्मीद है। मधु जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्या आप सहमत है अरुण जी के एनालिसिस से या फिर आप कुछ दूसरा अप्रोच अपना रहे हैं? जी, शॉर्ट टर्म में देखा जाए, आज और कल की बात की जाए तो डेफिनेटली मार्केट में जो है एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। 23,600 23,650 मेरे भी लेवल्स हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पे जाऊं, अगर मैं पोजिशनल की बात करूं तो जिस तरीके से डेटा है बनता हुआ, जिस तरीके से इनफैक्ट पीएमआई इंडेक्स का भी डेटा कल आया है, वो सभी चीजें यही बता रही हैं कि तेजी मार्केट में बरकरार रहनी चाहिए। इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो 23,650 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट, थोड़ा फिर से एक रिवर्सल ले सकती है और ऊपरी की तरफ आज का इंट्राडे हाई जो है 23,870 का, वो ही आप लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, 23,650 तक इंपॉर्टेंट लेवल, वहां से एक पुल बैक की उम्मीद मधु जी को नजर आ रही है मार्केट में। तो प्रॉफिट बुकिंग तो जाहिर तौर से आज देखने को मिल रही है। ब्रजेश जी, आप बताइए कि आपकी अप्रोच क्या है? ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत आज के सेशन में स्पेशली? गुड मॉर्निंग श्रेया।
सो बेसिकली व्यू मेरा भी वही है, कहीं ना कहीं 30-800 के आसपास थोड़ा सा प्रेशर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। ज्यादा डरने की बात नहीं है, मे बी एक ब्रीदर की नजरिए से देखेंगे हम इसको। एंड जैसे ही 23,600 के आसपास अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है कि हम इसको वापस बाय एंड डिक्लाइन के नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के नजरिए से अभी भी मुझे लगता है 24,100 के हम मे बी पोस्ट एक्सपायरी के बाद देख सकते हैं, बट व्यू एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। तो ये काफी अच्छा है, अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो इसको बाइंग के नजरिए से देखेंगे हम लोग। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल अगर जो प्रॉफिट बुकिंग में आ रही कोई भी डिप आए तो वहाँ पे खरीदारी की राय है। फिलहाल मार्केट का अप्रोच ये रहेगा और पॉजिटिविटी फिलहाल देखने को मिल रही है मार्केट में। चलिए अब रखते हैं हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड। आपके स्क्रीन पर क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से खिलाड़ी लीड ले रहे हैं फिलहाल? तो देखिए तीनों का ही अभी फिलहाल पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन है, लेकिन अभी पहले पायदान पे अगर आप देखें तो ब्रिजेश एलजी हैं और इनका पोर्टफोलियो लगभग आधे फीसदी का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पर मधुप जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 2% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। अरुण कुमार जी मंत्री का लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ फिलहाल ये स्थिति इनके पोर्टफोलियो में। अरुण जी बताइए आज के सेशन के लिए क्या पिक होगी आपकी पहली? देखिए शेयर जी, अगेन मिड कैप में जरूर एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पर स्टीप प्रॉफिट बुकिंग खुलते ही देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है मिड कैप्स में एक थोड़ा इंट्राडे वापस, या कह सकते हैं 1 से 2 दिन में वापस रिबाउंड आ सकता है। तो फार्मा, मिड कैप फार्मा में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम होना चाहिए, तो पीपीएल फार्मा में बाई करने की सलाह है। ये स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है और 234 के आसपास चल रहा है, तो 226 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 261 का टारगेट लगाएं। मुझे लग रहा है स्टॉक 1 से 2 दिन में आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट्स इनफैक्ट आप देखें फार्मा में एक अच्छी तेज़ी इनको एक्सपेक्टेड है। पिरामिल फार्मा डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ 7% से ज़्यादा तेज़ बाई साइड की ट्रेडिंग की तरफ से आती है। 261 का टारगेट प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 226 का। एक बार रखते हैं इनका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर और क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, कहाँ से उन्होंने किया है एग्जिट, वो देख लेते हैं। तो आयन एक्सचेंज स्टॉप लॉस हिट होता हुआ यहाँ पे टाइम टेक्नोप्लास्ट को फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। गोदरेज और गोदरेज एग्रोवर्ट जहाँ पे उन्होंने बाई साइड की ट्रेड ली थी कल, वहाँ से उन्होंने ले लिया एग्जिट और आज पिरामिल फार्मा इनकी बाई साइड की ट्रेड। मधु जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहाँ पे, उन्होंने कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग, का कौन सा स्टॉक कर रही हैं होल्ड? जुपिटर वैगन होल्ड करके चल रही हैं फिलहाल, बाकी जो 4 स्टॉक्स उन्होंने सुझाए वहां से कर लिया उन्होंने एग्जिट। बीईएल, डीबी रियल्टी, एप्टिस और आरती इंडस्ट्री से कर लिया है एग्जिट। बताइए मधु जी आज के सेशन के लिए कौन सा स्टॉक आपकी तरफ से आएगा? जी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे आज के लिए कंजर्वेटिव रह करके चलना चाहूंगी। तो एफएमसीजी से एक मेरा पिक रहेगा रैडिको। रैडिको करंटली 2330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा इसने परफॉर्मेंस दी है पिछले कई हफ्तों से, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। टारगेट 2550 का और स्टॉप लॉस 2260 का रखकर चलना चाहूंगी। रेडिको खैदान अच्छी तेजी आज के सेशन में 2% से ज्यादा तेज होकर कर रहा है कारोबार डे हाई पर। ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई मधु जी की तरफ से टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2550 का, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 2260 का। अब रखते हैं ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, एक नजर उस पर, और कौन से स्टॉक्स उन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड। प्रदीप फॉस्फेट से उन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग। तेजस नेटवर्क में हो गया इनका स्टॉप लॉस हिट, साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा को कर रहे हैं फिलहाल होल्ड। बताइए ब्रजेश जी आपकी पिक क्या होगी आज के सेशन के लिए? आज जो मैडम जो देख रहा हूँ मैं एक रिवर्सल ट्रेड देख रहा हूँ, ब्लू डार्ट पे देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं काफी अच्छा वॉल्यूम और बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्लू डार्ट में यहाँ पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ 6230 का लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा है बट मुझे इसमें मोमेंटम भी ऊपर काफी दिख रहा है। 6800 तक के मुंह मुझे 2-3 दिन में मुझे लगता है ब्लू डार्ट में देखने को मिलना चाहिए। तो ब्लू डार्ट में एक बाइंग की सलाह रहेगी। ब्लू डार्ट डे हाई पे कर रहा है कारोबार, अच्छी खासी तेजी, लगभग 6.25% तेजी होकर कर रहा है कारोबार। 6800 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 6230 का लगा कर चलना है आपको स्टॉप लॉस। बाई साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से आती हुई। दूसरे पे क्या होगी ब्रजेश जी, कोई और स्टॉक चूज किया है आपने अभी? हाँ मैडम काफी मुश्किल है बट मुझे लग रहा है गोदरेज सीपी आप देख लीजिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो उसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आज एक बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो हमें इसको 1130 के आसपास मैं बाय करूंगा। जो स्टॉप लॉस है मेरा 1105 का रहेगा और जो टारगेट है वो 11।
कोई तकनीकी दिक्कत ब्रजेश जी की तरफ से आती हुई नजर आ रही है, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर उन्होंने सुझाया टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएंगे ब्रजेश जी? या 1105 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट है 1160। 1105 का लगा के चलना है आपको स्टॉप लॉस गोदरेज कंज्यूमर्स में, और 1160 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। फिलहाल बाय साइड की ट्रेड आती हुई दूसरी। मधु जी, आपकी दूसरी पिक क्या होगी? आपने चूज किया है अभी दूसरा स्टॉक? जी, मेरी दूसरी पिक होगी पावर मेश प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में। मुझे इसमें एक अच्छी तेजी की उम्मीद है। करंट लेवल्स पे भी ये, आज के दिन की बात करें तो आज भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। ये आरएसआई और बाकी सब पैरामीटर भी इसके काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहे हैं। टारगेट 2815 और स्टॉप लॉस 2500 का रखकर चलना चाहूंगी। पारमेक में एक अच्छी तेजी की उम्मीद नजर आ रही है मधु जी को। बाय साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आती हुई 2570 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। एक बार रखते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर। टारगेट मधु जी दोहराएंगे एक बार? जी, टारगेट में रखकर चलना चाहूंगी 2815 का, 2815, और स्टॉप लॉस 2500। 2500 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। 2815 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में पारमेक में। अरुण जी, आपकी बताइए, आपकी तरफ से दूसरी पिक है या फिर थोड़ा सा इंतजार हम करें? देखिए, कोइंसिडेंसली आज ब्लू डार्ट मैंने पिक करके रखा था। ब्लू डार्ट और दूसरा जो मैंने दिया, दोनों ही पिक करके रखे थे। एक तो मैंने दे दिया है, पर एक चूंकि ब्लू डार्ट ब्रिजेश ने दे दिया है, तो थोड़ा वेट करूंगा और एक दो स्टॉक्स रेडार पे है तो उसको जरूर इनिशिएट करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से माहौल दिख रहा है बाजार में, स्टॉक्स वही जो हमारे खिलाड़ियों की नज़र में है। चलिए, थोड़ा सा इंतजार अरुण जी की तरफ से आता हुआ, लेकिन इसके साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर हम जानेंगे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, इनफैक्ट पूरे सीमेंट पैक में आज तेजी क्यों देखने को मिल रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी तो जारी है और डे हाई से काफ़ी नीचे आ गया है। निफ्टी 23,697 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। डे हाई इसका 23,879 का था। ये फिलहाल थोड़ी सी गिरावट डे हाई से निफ्टी में देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालें तो कहीं गम और कहीं खुशी का माहौल। एफएमसीजी देखिए इन रेड कारोबार कर रहा है। ऑटो सेक्टर पे फिलहाल थोड़ा डेंट पड़ता आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। मेटल पैक भी कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, सीमेंट पैक को लेकर अच्छी रिपोर्ट आई है, उस पर और शो में आगे बात करेंगे डिटेल में। लेकिन एक बार इन्फोसिस पे राय जानना चाहूँगी मधु जी आपसे। जेफरीज की रिपोर्ट थी सुबह, काफ़ी ज़्यादा हाई कन्विक्शन इस पर्टिकुलर काउंटर में बनता नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से आईटी सेक्टर में हम पिछले दिनों डेंट देख रहे थे, लेकिन वहाँ से एक अच्छा खासा रिवाइवल, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव लग रहे हैं। उनको ज़्यादा डर नहीं सता रहा है यूएस में जिस तरीके से मंदी की आशंका जताई जा रही है। इन्फोसिस पे आपकी राय क्या? चार्ट्स पे कैसा स्टॉक बिल्डअप है? जी, अगर मैं इन्फोसिस स्पेसिफिक की बात करूं तो इन्फोसिस पे मुझे एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल दिख रहा है, और अगर इस फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट होता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। अब कौन से ब्रेकआउट लेवल्स हैं, वो कहाँ पर इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 1680 से लेकर के 1700 के कुछ वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टर्स इसमें फिर से इंटरेस्टेड हो सकते हैं। बट अभी के लिए थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए, थोड़ा वेट कीजिए स्टॉक को एक तरीके से पकने के लिए, ताकि वो इन्वेस्टर्स के लिए पूरी तरीके से तेजी देने के लिए तैयार हो जाए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की फिलहाल इन्फोसिस पे रणनीति। लेकिन अरुण जी, मिड कैप सेक्टर से पूछूं, आईटी स्पेशली मिड कैप आईटी, कोई ऐसे स्टॉक्स जो भी आपको पसंद है, हालिया गिरावट में आपने कहीं बेट लगाया हो आपके रडार पर? डेफिनेटली शहरी, दो स्टॉक्स हमने कल रिकमेंड भी किए हैं, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। अगर दोनों में से एक पिक करना है तो मुझे लग रहा है परसिस्टेंट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आज 1.5% ऊपर है और स्टॉक ने 5450 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो ऑलमोस्ट 5420 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 5700 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाना चाहिए। 3 मल्टीपल रेजिस्टेंसेस निकाले हैं स्टॉक ने और स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर किसी को पिक करना है तो परसिस्टेंट के साथ चल के चल सकता है।
परसिस्टेंट फिलहाल आपकी पसंद है मिड कैप से, तो यहाँ पे एक बेट लग सकते हैं। चलिए अब सीमेंट पैक की भी बात कर लेते हैं। देखें आप, अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर स्पेस में आज हमें देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट उठाकर देख ले, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, सभी में अच्छी खासी तेजी है। दरअसल यूबीएस की रिपोर्ट सुबह आई और काफ़ी ज़्यादा बुलिश उस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर वो दिख रहे हैं, और डिटेल में जानते हैं यूबीएस ने कहा क्या है। मिताली जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए मिताली, यूबीएस ने किस आधार पर सीमेंट पैक को अच्छा बताया है? जी, पहले उन्होंने यूबीएस के सीमेंट सेक्टर की कुछ 4 पिक्स ली है, जहां पे उन्होंने बाय की रेटिंग दी है अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, दालमिया भारत और अंबुजा सीमेंट। आज चारों ही काउंटर्स में आप देखेंगे तो हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। टारगेट प्राइस की अगर बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का 13,000 का यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया है। एसीसी में भी 2250, दालमिया भारत में 2100 और अंबुजा सीमेंट में 620 का टारगेट यूबीएस ने दिया है। यूबीएस का कहना है कि जो FY26 की अर्निंग साइकिल है वहाँ पे हमें अपसाइकिल देखने को मिल सकता है। साथ ही हाउसिंग और गवर्नमेंट केपेक्स का हाउसिंग और गवर्नमेंट में जो केपेक्स है वहाँ पे रिवाइवल देखने के कारण जो डिमांड है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चरल कॉस्ट की जो सेविंग्स है उससे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट यहाँ पे सुधरने को मिल सकते हैं। 9th मंथ फाइनेंशियल 25 के 8% की गिरावट के बाद हमें प्राइसिंग में भी अब स्टेबिलिटी नजर आ सकती है, और सेक्टर के कंसोलिडेशन के कारण अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट लीड करने के कारण इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं यूबीएस को। यूबीएस को काफी ज्यादा पॉजिटिव स्पेस लग रहा है और अच्छे खासे टारगेट के साथ अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट के टॉपिक्स में शामिल। आप देखिए 18-19% का अपसाइड पोटेंशियल इन दोनों ही काउंटर्स में फिलहाल उनको नजर आ रहा है। काफी ज्यादा बुलिश स्पेस को लेकर, जिस तरीके से सरकार भी खर्च बढ़ा रही है इंफ्रा को लेकर, हाउसिंग डिमांड काफी ज्यादा अच्छी है, तो यूबीएस इस पर्टिकुलर स्पेस पर बुलिश। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर, और वक्त हो चुका है अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का, और फटाफट से लेकर आते हैं हम हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। आपके स्क्रीन पर क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं अरुण जी के पोर्टफोलियो के साथ। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए आज के सत्र में? देखिए टाइम टेक्नोप्लास्ट और पिरामिल फार्मा, 2 स्टॉक्स बाय साइड की ट्रेड। टाइम टेक्नोप्लास्ट में टारगेट आपको 458 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 388 का लगाकर चलना है। पिरामिल फार्मा में टारगेट 261 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 226 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे तेजी या मंदी ये देखने को मिल रही है? तो दोनों ही फिलहाल अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। पिरामिल 0.5% और टाइम टेक्नोप्लास्ट लगभग 0.25% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। चलिए अब देखते हैं मधु जी का पोर्टफोलियो। जुपिटर वैगन, रेडिको खैतान और पारमेक तीनों ही बाय साइड की ट्रेड उनकी तरफ से आते हुई। टारगेट 400, स्टॉप लॉस 355 का आप जुपिटर वैगन में लगा के चले। रेडिको खैतान टारगेट 2550, स्टॉप लॉस आपको 2260 का मेंटेन करना है। पारमेक में टारगेट 2815 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है 2500 का। क्या स्थिति इन तीनों ही स्टॉक्स में? प्रॉफिट या लॉस, एक बार उस पर नजर डालते हैं। पारमेक फ्लैट रिटर्न दे रहा है, रेडिको खैतान थोड़ा 0.11% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ, वहीं जुपिटर वैगन थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, 0.16% गिरकर अभी फिलहाल कर रहा है कारोबार। और ब्रिजेश एलजी ने सुझाया मैक्रोटेक डेवलपर्स, ब्लू डार्ट और गोदरेज कंज्यूमर तीनों ही बाय साइड की ट्रेड। लोधा देखिए टारगेट प्राइस 1280, स्टॉप लॉस आपको 1205 का लगाकर चलना है। ब्लू डार्ट में आप 6800 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 6230 का लगाकर चलना है। गोदरेज कंज्यूमर में देखिए टारगेट आप 1160 और स्टॉप लॉस 1105 का लगाकर चलें। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो फिलहाल अभी तीनों ही नेगेटिव रिटर्न लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स लगभग 0.2% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ब्लू डार्ट भी लगभग 0.1% का नेगेटिव रिटर्न। गोदरेज कंज्यूमर देखिए फिलहाल नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? क्या स्थिति, कौन से खिलाड़ी सबसे आगे हैं फिलहाल वो देख लेते हैं एक बार। तो तीनों के ही पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहे हैं और तीनों में ही रसाकसी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा डेंट अरुण जी की पोर्टफोलियो पे पड़ता नजर आ रहा है, 9.5% का करीब इनका नेगेटिव रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। दूसरे पायदान, उसके बाद आप देखिए पहले पायदान पे फिलहाल ब्रिजेश एलजी ही है, 2.25% का इनके पोर्टफोलियो की तरफ से नेगेटिव रिटर्न आता हुआ। तीसरे पायदान पर मधु जी देखने को मिल रही है, इनका पोर्टफोलियो लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए शो से इतना ही, दीजिए इजाजत और अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का डर में। आप देखते रहिए CNBC आवाज।